September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. आज मेरे ससुराल में काली पूजा है, जो कि सावन महीने के चतुर्दशी को ये पूजा होता है, माँ काली की पूजा। और इसमें सारे गांव के सभी जन को न्योता दिया जाता है और सब लोग आते हैं। जो भी औरत, बच्चे, ससुराल से भी लड़की आ जाती है मायके, जिन लोगों का घर यहाँ पे, मायका यहाँ पे है, क्योंकि ये पूजा इतना ही पॉपुलर है, इतना ही फेमस है इस गाँव में। तो सब लोग आते हैं और पुष्पांजलि देते हैं। और उसके बाद रात को यहीं पे हम लोगों का पंडाल लगता है घर के अंदर, बड़ा वाला, और वहीं पे डिनर खाना होता है, भोग। तो रात का खाना वो सब यहाँ पे उन लोगों का न्योता रहता है। तो ये पूजा में आप देख सकते हैं ढाकी से लेके सब कुछ, जैसे कि काली पूजा होता है नॉर्मली दुर्गा पूजा के बाद, वैसा ही बंगाली में, वैसे ही चतुर्दशी के दिन इस सावन महीना में ये होता है हमारे मंदिर में। और ये पूजा करीब 4 घंटे, कम से कम 4 घंटा चलता है, उससे भी ज़्यादा चलता है। कभी कभी मैं एक बार बैठी थी, साल जो थी तब की थी। इस बार तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जॉन्डिस हुआ था, इसलिए मैं फास्ट नहीं रख पाई, घर से मना कर दिए। पूजा के नेक्स्ट दिन सुबह हम लोगों का बनता है मटन। जैसे बलि होता है, भोग होता है, हमारे घर में बलि नहीं होता, सैक्रिफाइस नहीं होता कोई भी एनिमल का, लेकिन घर में मटन बनता है। तो इसलिए 4 kg मटन मैं बना रही थी। एक्चुअली मेरे ससुर जी बना रहे थे, मैं हेल्प भी कर रही थी करेगा। तो सेकेंड अपॉइंटमेंट के चलते मुझे मालदा आना पड़ा, और इसी के चलते मैं दिखा रही हूँ मेरा छोटा सा होम टाउन, जहाँ मैं पैदा हुई, मेरा पढ़ाई लिखाई 12th तक, क्लास 2 तक जो यहाँ पे चला। ये हमारा छोटा सा मालदा शहर। यहाँ पे कोर्ट के पास मिलता है पेड़ पौधे बहुत सारे, पिछली तरफ भी बहुत जगह है जहाँ पे पेड़ मिलता है। ये एरिया से हमारा जो पहला मार्केट था मालदा में सबसे अच्छा, वो शुरू होता है। लेफ्ट हैंड साइड में श्रीलेदर्स आता है, फिर शोमाबाई आता है। शोमाबाई सेंटर में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आपको ये पहला मालदा का मार्ट था। फूड कह लीजिए, कॉटन के कुछ आइटम कह लीजिए, सब कुछ यहाँ पे वो, जैसे मॉल अभी आया है तभी हमारे पास ये शॉपिंग मार्ट था। लेफ्ट हैंड साइड में शोमाबाई, और राइट हैंड साइड में ये जो गली जा रहा है ये अंदर के मार्केट की तरफ। और ये श्रीलेदर्स, आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में शोमाबाई, ये वाला बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड पे। और इसी के ख़त्म होते होते गौरव एक दुकान आता है, वो रोल सेंटर है मालदा में, बहुत ही ज़्यादा फेमस गौरव रोल सेंटर। अभी नॉर्थ बंगाल में उसका काफ़ी सारा फ्रेंचाइजी भी आ गया है। और ये गली से आप जाते हो स्टेट बैंक, फिर कलेक्ट्री ऑफिस, कोर्ट और सारा कुछ। ये मोड़ आता है फुहारा मोड़, जो अभी तो आपको फुहारा मतलब फाउंटेन है, वो अभी नहीं दिख रहा है। शाम के टाइम ये फाउंटेन चालू होता है, पहले ये घड़ी नहीं था, अभी तो इसको बहुत ज़्यादा सजाया गया है। राइट में वो बड़ा वाला मार्केट छोड़ के हम लोग सीधा जा रहे हैं, लेफ्ट में सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। और ये रास्ता आपको लेके जाता है मालदा की पूरी एकदम गोल रोड की तरफ, जो डॉक्टर्स के घर, डॉक्टर्स के क्लिनिक, वो सब आप क्रॉस करके जाएंगे। ये लेफ़्ट में सर्किट हाउस। बचपन में 2-3 बार मैं आई थी पापा के साथ, क्योंकि पापा के एक दोस्त थे, वो यहाँ पे जॉब करते थे, और यहाँ पे मुझे ग्रीन गुलाब दिखने को मिला था। हाँ, हरा वाला गुलाब, जिसको चाइनीज़ गुलाब भी बोलते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। सर्किट हाउस मोस्टली जो गेजेटेड ऑफिसर है और एसडीओ, डीएम वगैरह है, वो लोग यहाँ पे आते हैं। दूसरे शहर के कोई भी डीएम, एसडीएम हो तो यहाँ पे आते, तो वो लोग सर्किट हाउस में रुकते हैं। तो इसी के चलते वो बहुत ही खूबसूरत गवर्नमेंट लॉजिंग है और बहुत सुंदर है, सजाया हुआ एकदम। जो गार्डन एरिया भी है ना, बहुत ही एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो ये हम लोग जा रहे हैं गो रोड से होके लेफ़्ट के तरफ। तो यहाँ पे मेरा पासपोर्ट ऑफिस है, सीधा जाकर राइट में। तो मैंने पासपोर्ट का काम आज ये जमा दे दिया मैंने। जमा देने के बाद अभी लेफ़्ट से हम लोग चले जाएंगे घर। घर में आते ही जल्दी आगे फिर से लास्ट डे की तरह मालदा से आने के बाद ही बहुत ज़्यादा बारिश। और आज का बारिश तो बहुत ही घमासान हुआ। करीब 2 से ढाई घंटा एकदम ज़ोर रफ्तार से ये बारिश हुआ। इतना ज़ोर हवा चल रहा था और मौसम भी बिगड़ा हुआ था। थैंक गॉड हम लोग जल्दी आ गए। बारिश तो हो ही रहा था, उसके बाद अचानक जो थंडर होता है, जो बादल की गरजने की आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा आने लगे और हवा भी चलने लगा।
तो आप देख सकते हैं कितना, अभी तो उतना हवा नहीं है लेकिन बहुत ज़ोर बारिश हो रहा था। और जैसे 1.5-2 घंटा पूरा पावर कट हो गया। पहले 1 घंटा तो चल रहा था इन्वर्टर से, फिर पावर कट हो गया और पूरे सारे एरिया में कुछ तार कट गया होगा, कुछ पेड़ के ब्रांच या फिर डाल गिर के, तो इसलिए वो पावर कट हो गया। और लंबा टाइम तक हमारा जो इन्वर्टर था ना, वो बहुत देर तक सपोर्ट कर रहा था, फिर उसका भी बैटरी डाउन हो गया क्योंकि कल भी रात को पावर कट हो गया था। अभी तो गर्मियों के टाइम जो मालदा या फिर आसपास के छोटे छोटे सिटी हो टाउन होते हैं या फिर गांव होता है, वहाँ पे पूजा से पहले, गर्मियों में पूजा और काली पूजा से पहले बहुत पावर कट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो लोग स्टोर करते हैं। शायद ऐसा ही कुछ, हम लोग तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, अभी भी वही मानते हैं कि पूजा से पहले, क्योंकि पूजा में बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, वो कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए उससे पहले हर दिन दिन में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा ऐसे करके वो पावर कंज्यूम करता रहता है। पता नहीं क्या है असली चीज़, लेकिन हवा तो ज़ोर की चली, बादल भी बहुत गरजी, बारिश भी बहुत हुआ। लेकिन ये बारिश के टाइम एक ही अच्छा चीज़ होता है, हर जगह हरा हरा हो जाता है। जब बहुत धूप रहता है आपको लगता है कि सूख जा रहा है, सारे पत्ते वगैरह सारे पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा बारिश 1 घंटा हो जाए तो पूरी जगह, पूरी एरिया बहुत हरा भरा हो जाता है। हमारे जो फूल के पेड़ है ना ये वाला, तो इसको हम काट देते, छाट देते और हर 1 महीने में ये पूरा फूल जाता है, इतना पत्ता फूल और इतना इसका शाख निकल आता है। इन मुश्किल यही है कि रास्ते में जाने वाला तार जो होता है ना, उसके ऊपर ये डाल पत्ते आ जाते हैं, तो बहुत ज़ोर से अगर हवा चले तो ये तार लेके वो गिर जाता है। और अभी हमको जाना था, फिर से कोलकाता लौट रहे थे और बारिश चल ही रहा था। मेरे हस्बैंड के जो दोस्त है उसकी गाड़ी को लेके वो आया था, वो लोग भी जाने वाले थे हमारे साथ। स्टेशन में कुछ पानी वगैरह लेके हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, ट्रेन अभी ट्रेन लेने वाला है स्टेशन में और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी ट्रेन आ रहा है न्यू जलपाईगुड़ी से, वहाँ पे बीच में लेट था, शायद वहीं पे भी रास्ते पे बहुत बारिश था, फिर बीच में मैनेज कर लिया, स्पीड रिकवर करके फिर से ट्रेन टाइम में। और जैसे हम आए थोड़ा सा ही पानी का बॉटल लिया और ट्रेन घुस गया स्टेशन पे। तो अभी ट्रेन बहुत बड़ा है एक्चुअली, एनजेपी से आने वाला सारे ट्रेन बहुत ज़्यादा बॉगी वाले होते हैं, सीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और हमारा एकदम एंड में है, तो हम लोग वेट कर ही जा रहे कि कब आएगा हमारा वाला। तो ये आ गया। हम लोग लिए थे कूप, लेकिन ज़्यादातर कूप में होता है कि 4 बर्थ वाले ही मिलता है, तो पहली दफ़ा हम लोगों को पर्सनल कूप मिला है, हम 2 जन का ही है, ये पूरा सेपरेट। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, तो मेरे पति मुझे चिढ़ाने लगे, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेसी रहता है ना, आप पूरा एकदम बिना कुछ सोचे आप जा सकते हो। 2 जन का ही है और 4 जन होते हैं तो उतना छोटे में अनजान कोई होता है और बहुत जन तो बात भी नहीं करते, उतना मतलब कम्युनिकेटिव नहीं होते, तो आपको थोड़ा सा एक इरिटेशन नहीं लेकिन कुछ अनकम्फर्ट सा लगता है। तो इसीलिए प्राइवेट को मिलना बहुत लकी, मेरे लिए तो लकी मानूंगी मैं कि चलो मिल गया, तो बिना कोई सोच के रह सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं कैप्चर कर रही हूँ मिरर में। और मेरे पति ने मुझे हेल्प किया बेडिंग जो रखने में, और ये भरपूर सैनिटाइज करते हुए। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और मेरा गुड नाइट हो चुका। बहुत टायर्ड, कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।